मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कफ सिरफ मामले में एफआईआर दर्ज की गई है कोतवाली में। क्या एफआईआर दर्ज हुई और अब तक क्या निकल करके सामने आया है? देखिए, अभी जैसा आपको विदित है कि ड्रग इंस्पेक्टर साहब जो हैं जौनपुर के, उनके द्वारा 12 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक एक इंस्पेक्शन करी गई, जिनमें उन्होंने 12 जो मेडिकल कंपनीज हैं, ये मेडिकल स्टोर हैं या फार्मा कंपनी है, इनको जब इंस्पेक्ट किया तो पाया गया कि एक शेली ट्रेडर्स जो कि रांची की कंपनी है, उनके द्वारा इन 12 मेडिकल स्टोर्स या फार्मा कंपनी को नियरली 37 लाख कफ सिरप के डब्बे दिए गए, जो बॉटल्स होती हैं, जिसका मूल्य नियरली 57 करोड़ है। और यह 12 लोगों को अलग अलग क्वांटिटी में दी गई, प्रोप्राइटर्स को, कंपनीज को। और जब इसके बारे में इंस्पेक्शन में पाया गया, जो हम तक तहरीर पहुंची है कि यह सिर्फ लिखा पढ़ी में हुआ है। तो यह शेली ट्रेडर्स द्वारा जौनपुर के मेडिकल स्टोर्स को सिर्फ लिखा पढ़ी में दिखाया गया, जबकि कोई खपत जौनपुर में जो कफ सिरप कोडीन युक्त फेंसिडिल है उसकी हुई नहीं है। इसको पूरा करने के लिए उन्होंने कूट रचित डॉक्यूमेंट्स बनाए और जौनपुर से ये कफ सिरप ऐसे ही लिखा पढ़ी में आगे 4 जनपदों में गई हैं, जो बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़ और प्रतापगढ़ है। तो एक तरह से देखा जाए, जो पाया गया है तहरीर द्वारा कि शेली ट्रेडर्स रांची की जो कंपनी है, रांची, बिहार, वेस्ट बंगाल की तरफ ही इनकी खपत की गई है, और वो किस तरीके से करी गई वो जांच का विषय है। तो इसको लेके सुसंगत धाराओं में 353/25 कोतवाली थाने में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो कि चीटिंग और फोर्जरी पे है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे है। जो ये ड्रग्स में कहा जा रहा है कि कोडीन की मात्रा थी, तो इसमें एनडीपीएस या नार्कोटिक्स जैसी चीजों देखिए, अभी जो हम तक पहुंचा है वह है, उसमें यही बताया गया कि यह कंपनियां जो है, ये 12 कंपनियां जो है, ये फोर्स्ड करके चीटिंग के माध्यम से जो खपत नहीं हुई उनको उन कोडीन को आगे बढ़ा रही थी। तो इसमें एनडीपीएस, क्योंकि यहाँ खपत नहीं हो रही तो अभी लग नहीं रहा। इसकी जब जांच करेंगे तो हम गहनता से एनडीपीएस एक्ट को भी जो सेक्शन अप्लाई हो सकते हैं उस पर भी ध्यान देंगे। शुभम जायसवाल और जो भोला प्रसाद है, उन पे मल्टीपल जगह पर एफआईआर हुई है। गाजियाबाद में भी हुई है, बनारस में भी हुई है, सोनभद्र और अब जौनपुर में। तो क्या गिरफ्तारी करेगी? क्योंकि वो तो पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा है, तो क्या अन्य लोग जो इसमें सम्मिलित हैं, क्या पुलिस उन पर कुछ कार्रवाई करेगी? देखिए, तहरीर में टोटल 14 लोग हैं, जिसमें 12 कंपनियों के प्रोप्राइटर जो कि जौनपुर के ही हैं, साथ में 2, एक तो शुभम जायसवाल और उनके पिता जिनका नाम भोला प्रसाद है, वो है। तो इन 14 लोगों पे ही जांच चलेगी, क्योंकि इसमें धारा 467 आईपीसी की, जो कि बीएनएस में धारा है, उसमें अरेस्ट की कार्रवाई है। तो 467 की पुष्टि होगी, वैसे ही हम अरेस्ट करने जाएंगे और सभी लोगों को अरेस्ट किया। जो सीएफ आया था, क्या इन्हीं के डॉक्यूमेंट पे सब आया था जो बाहर से आया था? देखिए, ये पूरा एक नेक्सस चल रहा था। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये नेक्सस ऐसे चल रहा था कि सिर्फ लिखा पढ़ी में दिखाया जा रहा था। तो लिखा पढ़ी में ही जौनपुर में दिखाया गया है अलग अलग कंपनियों को। जैसे एक कंपनी को सबसे ज्यादा जो है वो 12 करोड़ की वैल्यू की एक कंपनी को दी गई फेंसिडिल, और एक को 10 करोड़, बाकी 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे ऐसे। ये सिर्फ लिखा पढ़ी में। तो लिखा पढ़ी में है तो फिर जाता कहाँ था? ये आप मान लीजिए कि लिखा पढ़ी में दिखाया जाए, क्योंकि ये डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाता है। तो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा होता है कि कोडीन युक्त सिर्फ मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज हो, तो इसीलिए ये अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है। एक प्रॉपर चैनल से ही यूज हुआ जाता है, लेकिन ये प्रॉपर चैनल ना होके उसको बस दिखावट से ही प्रॉपर चैनल दिखाया, लेकिन खपत ये वहीं बिहार, रांची और वेस्ट बंगाल में हुआ। ये जांच का विषय है, अभी हम देखेंगे कहाँ खपत हुई। ये ऑब्जर्वेशन जो कि ड्रग इंस्पेक्टर की, वह मैं बता रहा हूँ कि ये कागजों में हुई और खपत उन्हीं के द्वारा दी गई है। ये तो जब उनसे पूछताछ करेंगे तभी पता चलेगा खबर कहाँ हुई। और जो आप कह रहे हैं मल्टीपल एफआईआर आई, वो इसलिए हुई है क्योंकि लिखा पढ़ी में यही जौनपुर की ही गाजीपुर में, वाराणसी में, अन्य जगहों पे भी गई है, जिसकी खपत नहीं हुई, सिर्फ लिखा पढ़ी में। तो अगर वहां भी लिखा पढ़ी में हुआ तो वहां भी कोई मुकदमा लिखा जाएगा। क्या पुलिस को ये नहीं लगता है कि इस मामले में जो औषधि विभाग है वो भी कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आना चाहिए? क्योंकि ना कोई इंस्पेक्शन हुआ इधर बीच, और जब ये मामला प्रकाश में आने लगा उसके बाद उन जगहों पर औषधि विभाग द्वारा छापेमारी की गई, तब जाके पता चल रहा है कि ये फर्म सिर्फ कागज पे एग्जिस्ट कर रही है, ना कोई गोडाउन है, ना कुछ है। उनको लाइसेंस कैसे दिया? ये विभागीय मामला है, लेकिन इतना बड़ा चूंकि ये ड्रग से जुड़ा हुआ मामला है, तो क्या आपको नहीं लगता है इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो औषधि विभाग की भी है? देखिए, ये सभी जांच का विषय। हमारे पास जो तहरीर आई है, मैं बस तहरीर की बातें आपको,
जैसे ही तहरीर जब FIR में दर्ज होती है तभी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो हर एक बिंदु की जांच करेगा। तो औषधि विभाग हो गया, कोई अन्य व्यक्ति क्या इसमें इन्वॉल्व है, क्या ये ड्रग्स क्या अन्य जनपदों में या फिर अन्य शहरों में या फिर अन्य स्टेट्स में या फिर इवन विदेश में भी जा रही है, ये सभी जांच का विषय है। तो जब भी जांच होगी तभी मैं आपको बताऊंगा। शुरुआती दौर में ही जांच पे सवाल उठने लगे। गाजियाबाद में जो जांच अधिकारी था 4 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार हुआ, इंस्पेक्टर जो था। क्या यहाँ उस पे नजर रखी जाएगी? इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। वहाँ के हमारे पास तो स्वयं ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा ही ये ऑब्जर्वेशन दिखाई गई है। उनके द्वारा तहरीर में एक एक करके हर बिंदु पे बताया गया कि 12 कंपनियां क्या है, कितनी खपत दिखाई गई है और कितना मूल्य है उसका। तो यह सब अभी एक सिर्फ हमारे तहरीर के फॉर्म में आई है, जो FIR की फॉर्म में आ गई है। अब जांच होगी प्रतिदिन, तो उस पर आगे की डेवलपमेंट होगी। धन्यवाद।